हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राज क्लासेस फतेहपुर में। मैं हूं आपका राज सर। आज आपके लिए लेकर आया हूं चैप्टर नंबर 10 कक्षा 11। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि 9th 10th के अंदर हम ज्यामिति के अंतर्गत हम पढ़ चुके हैं, त्रिभुज पढ़ चुके हैं, वृत्त पढ़ चुके हैं, रेखाएं भी पढ़ चुके हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो उसके प्रतिच्छेदन बिंदु ग्राफ द्वारा भी हमने ज्ञात किया है। आज जो हम टॉपिक लेके आए उसके अंदर हम रेखा के समीकरण ज्ञात करना सीखेंगे। तो सबसे पहला अपनी टॉपिक है रेखा की ढाल ज्ञात करना। कोई भी एक रेखा है, मान लीजिए अपने पास ये एक रेखा है, ठीक है, ये रेखा है। ये रेखा जो एक्स अक्ष के साथ कोण बना रही है, मान लीजिए थीटा दे रखा आपने, थीटा कोण बना रही है। तो ये जो रेखा थीटा कोण बना रही है, ये ध्यान दीजिए, आपको ध्यान रखना है कि अपने पास दो एक्सिस है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और जो कोण बन रहा है वो एक्स अक्ष की धन दिशा से जो कोण बन रहा है वो कोण हमें वेरी करना है। तो वो जो कोण बन रहा है एक्स अक्ष की धन दिशा, वो रेखा का झुकाव है। क्या है? झुकाव है। तो उस झुकाव, वो क्या है? थीटा का झुकाव। उस झुकाव के लिए जो टेन मान होता है, टेन थीटा, तो इस थीटा के आधार पर जो हम टेन थीटा लेते हैं, इस टेन थीटा को हम बोलते हैं ढाल या प्रवणता। इस टेन थीटा को हम क्या बोलते हैं? ढाल या प्रवणता। और इसे सामान्यतः m से व्यक्त करते हैं। m से व्यक्त करेंगे टेन थीटा को। टेन थीटा क्या होगी? रेखा की ढाल होगी। तो सबसे पहले हमें ज्ञात करना होगा रेखा की ढाल। ये ज्ञात कब कर सकते हो? जब आपको कहा जाए कि कोई रेखा, मान लीजिए कोई रेखा एक्स अक्ष की धन दिशा से (45 डिग्री का कोण बनाती है। इसका मतलब इस थीटा की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी? 45 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो जाएगी तो जो ढाल होगा m बराबर tan 45, और tan 45 का मान क्या होता है? 1। तो इस तरीके से हम रेखा की ढाल ज्ञात कर सकते हैं। कि ढाल ज्ञात करना सीखा है। तो सबसे पहला अपना काम हो गया रेखा की ढाल ज्ञात करना। अब अगर अपने पास कोण नहीं दे, ये तो दे रखा है कि कोण है 45 डिग्री के एंगल का कोण बना रखा है, तो ढाल क्या होगी? अगर कोण की बजाय अपने पास ये दे कि किसी रेखा पर दो बिंदु दिए गए हैं, तो रेखा की ढाल कैसे ज्ञात करें? तो वो बात और करते हैं हम। मान लीजिए आपके पास रेखा की ढाल ज्ञात करनी है। कब? जब उस पर दो बिंदु दिए गए हों। रेखा की ढाल कब ज्ञात करनी है? जब दो बिंदु दिए गए। पहला बिंदु P मान लीजिए और दूसरा बिंदु Q। ये दो बिंदु अपने पास दिए गए हैं, तो स्लोप ज्ञात करना है। ये थीटा हमने एज्यूम किया है नहीं, तो हमने क्या किया? इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाने वाली रेखाएं खींच दी। एक ऐसे खींच दी, एक ऐसे खींच दी। ये जो 90 डिग्री का बनेगा, ये 90 डिग्री का। फिर अगर मान लेते हैं ये थीटा एंगल है, तो ये भी कितना एंगल बनेगा? ये भी थीटा एंगल बनेगा। तो इस तरीके से इसकी व्यवस्थाएं बन जाती है। अब अपने पास एक ट्राइंगल हो गया, इसको हम मान लेते हैं R। अपने पास एक ट्राइंगल मिला है PQR। ये अपने पास एक त्रिभुज है। हमें करना क्या है? हमें करना है इस त्रिभुज के आधार पर क्या ज्ञात करना? ढाल। ढाल क्या होती है? टेन थीटा। तो हमें एक्चुअल में टेन थीटा ज्ञात करना है। अब ये एक बात और देखिए, PQR किस प्रकार का त्रिभुज है? PQR एक समकोण त्रिभुज है। देखिए ये 90 बन रहा है, तो समकोण है। PQR समकोण है। अगर PQR समकोण है तो एक फॉर्मूला होता है टेन थीटा। टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है लंब बट्टा आधार। अब इसका लंब कौन सा है? ये रहा QR। QR तो लंब हो गया। आधार क्या है इसका? आधार है PR। ये लीजिए, तो टेन थीटा का मान आ गया QR बट्टा PR। अब ये QR क्या है? अब ध्यान से देखिए, ये जो पूरी दूरी है, ये यहां से यहां तक की दूरी, ये टोटल दूरी कितनी है? ये y का मान है। y का मान यहाँ क्या है? y। तो ये जो पूरा मान है वो क्या आ गया? y2। अब मान इसकी बात करें, ये जो मान है इसको मान लीजिए n मान लेते हैं। ये मान जो आएगा वो देखिए, ये R बिंदु है, इस बिंदु पर
ये ऊंचाई कितनी है, ये ऊंचाई देखिए ऐसे आगे करते रहिए, ये क्या है, ये y1, यहां y का कोऑर्डिनेट क्या है y1, तो जो यहां y का कोऑर्डिनेट होगा वही ये ऊंचाई होगी। तो अगर ये y1 कोऑर्डिनेट है तो ये माना गया y1। तो QR क्या आ गया, QR आ गया अपने पास, ये टोटल y2 है और ये y1 है, अपने को ये चाहिए, तो ये कितना आ गया, इसमें से अगर मैं ये घटा दूं तो ये बच जाएगा, तो ये आ गया y2 माइनस y1 डिवाइड बाई। अब बात करते हैं PR, P कहाँ है, ये रहा P, ये दूरी मान लीजिए ये है x1, यहां तक की दूरी कितनी है x1, और ये पूरी दूरी कितनी है, यहां से लेकर यहां तक x2, ये देखिए x2, ये बिंदु x2 है ना, ये दूरी x कोऑर्डिनेट x2 है तो ये पूरी दूरी x2 है, और ये कोऑर्डिनेट x1 है तो ये पूरा x1 है। हमें दूरी चाहिए ये, तो ये टोटल तो है x2 और ये टोटल है x1, अगर इस x2 में से ये x1 घटा दूं तो ये बच जाएगा, भाई ये पार्ट बच जाएगा अपने पास। ये पार्ट कैसे बचेगा, अगर इस पूरे पार्ट में से ये पार्ट घटा दूं तो ये पार्ट बच जाएगा, तो ये पार्ट आ जाएगा इस x2 में से ये x1 घटा दूं तो PR का मान आ जाएगा x2 माइनस x1। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं अगर अपने पास अगर अपने पास दो बिंदु, किसी रेखा के दो बिंदु दिए गए हो, तो अगर अपने को झुकाव ज्ञात करना है तो झुकाव का सूत्र होता है tan थीटा बराबर y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1। इस तरीके से हम किसी भी रेखा की ढाल ज्ञात कर सकते हैं यदि दो बिंदु दिए गए हो। मान लीजिए आपको फॉर एग्जांपल आपको कहे एक रेखा है जो 2, 3 से गुजरती है और 1, 5 से गुजरती है, उस रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए। तो ढाल बराबर अपने पास क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1। अब y2 y1 किसको लिखोगे, इसको लिखो x1 y1 और इसको लिखो x2 y2। y2 का मान ये रहा, कितना है 5 माइनस y1 का मान ये रहा, कितना है 3 डिवाइड बाय x2 यानी 1 माइनस x1 यानी 2, तो 5 में से 3 गया, 2 बचा, माइनस 1 माइनस का 2। इस तरीके से हम ढाल ज्ञात कर सकते हैं। तो इसकी ढाल है -2। तो अगर कोई दो, तो पहली बात अगर थीटा दिया गया हो तो ढाल क्या होगी tan थीटा, और अगर दो बिंदु दिए गए हों तो ढाल क्या होगी y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1। इस तरीके से हम ढाल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट, दो रेखाओं के समांतर और लंबवत होने का प्रतिबंध। बहुत आसान सी चीज है। मान लीजिए दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर है, ये अपने पास एक L1 रेखा है, दूसरी रेखा है L2, दोनों एक दूसरे के समांतर है। समांतर अगर है तो मान लीजिए ये x अक्ष की धन दिशा से अल्फा कोण बनाती है और ये बीटा कोण बनाती है। अब एक चीज देखिए, ये समांतर रेखाएं हैं तो ये इसकी क्या हो गई तिर्यक रेखा। आपने 10th के अंदर पढ़ा है ना, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटे तो ये जो दोनों एंगल बनते हैं, ये दोनों एंगल किस तरीके के होते हैं, संगत कोण होते हैं। और संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये बराबर होते हैं तो इसका मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या होगी, बराबर। हमें चाहिए इनकी ढाल। ढाल के लिए हम क्या करेंगे, tan थीटा, तो दोनों तरफ tan लगा दो, तो tan अल्फा बराबर tan बीटा। तो इसका मतलब दोनों की प्रवणता, मान लीजिए इसकी प्रवणता m1 है, इसकी m1 है, इसकी m2 है, तो दोनों की प्रवणता बराबर होगी। कब बराबर होगी, जब रेखाएं परस्पर समांतर हो। तो जब रेखा परस्पर समांतर होगी तो प्रवणता उसकी बराबर होगी। ठीक है, जब रेखाएं दो समांतर हो तो प्रवणताएं समान होगी। दिमाग में डाल लीजिए, प्रवणता बराबर होगी यदि उन ढाल समान होगा, यदि दोनों रेखाएं समांतर हो तो। नेक्स्ट आता है लंबवत होने की कंडीशन। जब लंब हो, लंब होने पर रेखा कुछ इस प्रकार से बनेगी। मान लीजिए ये L1 रेखा है, ये L2 रेखा है, और ये मान लीजिए 90 डिग्री एंगल बना दिए। दोनों के बीच में कोण कितना है, 90 डिग्री का कोण है। तो ये कोण अगर 90 डिग्री का है तो ये कोण भी 90 डिग्री का होगा। क्यों होगा भाई, हाँ बिल्कुल, शीर्षाभिमुख कोण।
शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। तो ये शीर्षाभिमुख कोण होने की वजह से समान हो गया। अब ये जो बीटा है वो इस ट्राइंगल का, मान लीजिए ये ट्राइंगल है ए, ये बी मान लीजिए और ये सी है। तो ट्राइंगल ABC जो है आपको नजर आ रहा है, ट्राइंगल ABC, इस ABC ट्राइंगल का ये जो बीटा कोण है वो कौन सा कोण है? बहिष्कोण। और बहिष्कोण की एक खास बात होती है कि जो बहिष्कोण होता है वो त्रिभुज के अंदर के जो शेष दो कोण बचते हैं इसको छोड़कर, जिसका बहिष्कोण है उसको छोड़कर शेष दो कोण बचते हैं, उन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहां हम कह सकते हैं बीटा बराबर 90 प्लस अल्फा। ये 90 एक कोण और दूसरा कोण है अल्फा। तो इस तरीके से बीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन दोनों तरफ ले लेते हैं 10। तो ये आ गया 10 बीटा बराबर 10 90 प्लस अल्फा। 10 90 प्लस अल्फा क्या हो गया? माइनस कोट अल्फा। तो ये 10 बीटा का मान। अब दोनों की प्रवणता, पहले की प्रवणता तो आ गई 10 अल्फा और दूसरे की प्रवणता आ गई 10। तो M1 क्या आ गई? M1 तो आ गई 10 अल्फा और M2 क्या आ गई? 10 बीटा। और 10 बीटा का मान क्या है? माइनस कोट अल्फा। 10 बीटा का मान क्या है? माइनस कोट अल्फा। अब एक काम करते हैं, देखिए M2 का मान आ गया 10, M2 का मान आ गया माइनस कोट अल्फा। M2 बराबर कोट अल्फा को लिख सकते हैं 1/10 अल्फा। तो ये आ गया M2 बराबर माइनस 1/10 अल्फा। 10 अल्फा का मान कहाँ है? ये रहा 10 अल्फा किसका मान है? M1 का मान है। तो अगर 10 अल्फा M1 का मान है तो 10 अल्फा की जगह, तो ये रिलेशन होता है यदि दो रेखाएं परस्पर लंबवत हो, परस्पर 90 डिग्री का कोण बनाती हो, अगर दो रेखाएं परस्पर, तो अगर वो 90 डिग्री का कोण बनाती हो तो उनके बीच में रिलेशन होता है कि एक की प्रवणता दी होने पर दूसरे की प्रवणता ज्ञात कर सकते हैं। M2 बराबर माइनस 1/M1 होता है। M2 बराबर माइनस 1/M1 होता है। और विशेष बात, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं M1 M2 बराबर -1 होता है। M1 को अगर M2 से गुणा किया जाए तो -1 मान आता है। तो इस तरीके से दो रेखाएं लंबवत होने की कंडीशन को फॉलो करती है। ऑलराइट, नेक्स्ट। अब आते हैं कुछ एग्जाम्पल्स लेके चलते हैं, एग्जाम्पल्स द्वारा पता करते हैं कि हमने क्या सीखा। तो सबसे पहला एग्जाम्पल, आपको दो बिंदु दिए गए, पहला बिंदु दूसरा बिंदु होकर जाती है, उसकी क्या ज्ञात करनी है? ढाल ज्ञात करनी है आपको। उस रेखा की ढाल जो 3 - 2 और -1 4 से होकर जाती है, उस रेखा की ढाल अपने को ज्ञात करनी है। करें ज्ञात? तो इस पर लिख लीजिए x1, इस पर लिख लीजिए y1, इस पर लिख लीजिए x2, इस पर लिख लीजिए y2। आप रफली लिख सकते हो, आप पेंसिल से रफली लिख लेना है, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। अब अपनी ढाल का सूत्र क्या होता है? m बराबर y2 - y1 बट्टा x2 - x1। कौन सा रूल लगाइए? जब दो बिंदु दिए गए हो तो ढाल का सूत्र होता है y2 - y1 बट्टा x2 - x1। अब जैसा कि आपको नजर आ रहा है, y2 का मान कितना है? 4, माइनस y1 का मान कितना है? -2। माइनस वाले लिखो तब कोष्टक जरूर लगाना। डिवाइड बाई x2 - 1 माइनस y2, सॉरी x2 - x1, x1 3। तो ये आ गया माइनस माइनस प्लस 4 + 2 बट्टा -1 -3। 4 और 2 कितने होते हैं? 6, और ये -4, तो -3/2। इस तरीके से हम ढाल ज्ञात कर सकते हैं जब दो बिंदु दिए गए हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है बी पार्ट इसका। बी पार्ट ने क्या कहा है? बी पार्ट कह रहा है धन दिशा से x अक्ष 60 डिग्री का कोण बनाती है। x अक्ष जो है, x धन x अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाती है रेखा। ठीक है, अब रेखा को 60 डिग्री का कोण बनाती है तो सीधी सीधी बात है, अपने को क्या दिया है? थीटा का मान 60 डिग्री। थीटा का मान देखो, पहले में क्या दिया था? दो बिंदु दिए थे, इस बार क्या दिया है? कोण दिया है। कोण दिया है तो प्रवणता का सूत्र होता है m बराबर tan थीटा। तो m बराबर tan थीटा का मान है 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री का मान कितना होता है?
वेरी गुड, √3, तो m बराबर √3 ढाल आ गई। तो अगर कोण दिया हो तो ढाल ज्ञात करने का सूत्र ये होगा, और अगर दो बिंदु दिए गए तो ढाल ज्ञात करने का सूत्र ये होगा। दोनों तरीके से ढाल ज्ञात करने का सूत्र आ गया आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दो रेखाओं के बीच में कोण, अगला टॉपिक है। अगर आपको दो रेखाएं दी गई हो तो उनके बीच में कोण क्या होगा, कितना होगा, उस पर चर्चा करते हैं। मान लीजिए आपके पास दो रेखाएं हैं। पहली रेखा मान लीजिए आपके पास है ये, थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूं मैं। मान लीजिए पहली रेखा है आपके पास L1, दूसरी रेखा है L2। मान लीजिए L1 कोण बनाती है α1, L2 कोण बनाता है α2। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे से कोण बनाती है थीटा, और दूसरा कोण बनाती है पाई। ठीक है, अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, अब हम ट्राइंगल की बात करते हैं। मान लीजिए ये A है, ये B है और ये C है। तो ट्राइंगल ABC की हम बात कर रहे हैं। एक बात और कर लेते हैं, ट्राइंगल की बात करने से मान लीजिए M1 बराबर है 10 α1 और M2 बराबर है 10 α2। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्राइंगल की। ट्राइंगल AB और C, ये अपने पास है ट्राइंगल ABC। इस ट्राइंगल की विशेष बात देखिए, ये इसका बहिष्कोण है। ये क्या है, इसका बहिष्कोण है। ये दो शेष अंतःकोण है और ये बहिष्कोण जिसका साथ वाला है। तो बहिष्कोण का मान अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। बहिष्कोण क्या है, α2 बराबर, अंतःकोण कौन सा है, α1 और थीटा, तो α1 प्लस थीटा। यहां से थीटा की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, α2 माइनस α1। थीटा की वैल्यू क्या आ गई, α2 माइनस α1। हमें प्रवणता दी गई है तो tan थीटा ज्ञात कर सकते हैं, दोनों और tan लगा दो, तो tan थीटा बराबर आ जाएगा tan α2 माइनस α1। सिंप्लीफाई करें तो tan थीटा बराबर आ जाएगा, tan का सूत्र खोल दो, tan α2 माइनस tan α1 बट्टा 1 प्लस tan α2 tan α1। यही सूत्र होता है, tan a प्लस बी का सूत्र, tan a माइनस बी का सूत्र tan a माइनस tan b बट्टा 1 प्लस tan a tan b। इस सूत्र का प्रयोग करके हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, ये अपने पास आ गया, तो tan थीटा की वैल्यू आ गई अपने पास tan α2। tan α2 क्या है, tan α2 है m2, तो tan α2 का मान आ गया m2। tan α1 क्या है, m1 माइनस m1 बट्टा 1 प्लस m2 m1। तो tan थीटा का मान आ गया अपने पास m2 माइनस m1 बट्टा 1 प्लस m2 m1। इस तरीके से हम मान ज्ञात कर सकते हैं। m1 पहले लिख लेते हैं, m2 बाद में लिखें। तो tan थीटा बराबर m2 माइनस m1 बट्टा 1 प्लस m1 m2। तो देखिए दूसरी बात ये रही, ये यहां हम बात करते हैं, ये अपन ने थीटा निकाल लिया, ये tan थीटा की वैल्यू होगी। अब दूसरा मान अपने पास है फाई, ये भी तो दोनों रेखाओं के बीच में कोण है भाई। अगर थीटा दोनों रेखाओं के बीच में कोण है तो फाई भी तो दोनों रेखाओं के बीच में कोण है। और फाई बराबर यहां क्या है, एक तरह से पाई माइनस थीटा। ये टोटल कोण कितना है, 180 का, तो फाई बराबर हो गया पाई माइनस थीटा। तो tan फाई बराबर आ गया tan पाई माइनस थीटा। तो यहां से tan फाई का मान आ जाएगा tan माइनस का tan थीटा, माइनस का tan थीटा यानी tan फाई बराबर आ जाएगा माइनस का m2 माइनस m1 बट्टा 1 प्लस m1 m2। तो कोण ज्ञात करने के लिए tan थीटा मान ये भी आएगा और कोण ज्ञात करने के लिए tan थीटा मान ये भी आएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, अगर आपको न्यून कोण ज्ञात करना हो तो tan थीटा का मान होगा मापांक m2 माइनस m1 बट्टा
1 प्लस m1 m2, ये टेन थीटा का मान होगा। मापांक m2 माइनस m1 बट्टा m1 प्लस m1 m2, क्योंकि इसमें माइनस भी आ रहा है प्लस में आ रहा है, दोनों के लिए हमने मापांक से एक थीटा निकाल दीजिए और थीटा निकालने के बाद दूसरा निकालना हो फाई, तो पाई माइनस थीटा कर दीजिए, दोनों मान आपके पास आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कर सकते हो। ये टेन थीटा का मान है, थीटा का मान ज्ञात करने के लिए टेन थीटा का कोई ना कोई मान आएगा, उसके आधार पर आप थीटा का मान ज्ञात कर सकते हो। तो दो रेखाएं जिनके बीच में कोण ज्ञात करना हो, एक रेखा अल्फा 1 और अल्फा 2 कोण बनाती हो, या इसकी प्रवणता m1 हो इसकी m2 हो, तो उसका मान इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। राइट, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल। यदि दो रेखाओं के बीच में कोण ये है, एक रेखा की ढाल 1/2 है तो दूसरी रेखा की ढाल ज्ञात करो। दोनों रेखाओं के बीच में आपको दिया क्या है कोण यानी थीटा π/4, ये दोनों रेखाओं के बीच का कोण है। एक रेखा की ढाल, मान लीजिए एक रेखा की ढाल है m1, ढाल क्या है m1, रेखा फर्स्ट की ढाल है m1, रेखा सेकंड की ढाल m2। m1 कितना दे रखा है 1/2, हमें ज्ञात करना है m2। ठीक है, अपना सूत्र होता है टेन थीटा बराबर m2 माइनस m1 बट्टा 1 प्लस m1 m2 और इसका मॉडुलस। टेन थीटा मान π/4 बराबर मोडो m2 माइनस m1 1/2 1 प्लस 1/2 m2। ठीक है, टेन π/4 का मान होता है 1। बराबर m2, यहां से दो लघुत्तम ले लेते हैं, दो लघुत्तम लिए, 2 m2 से गुणा हुआ -1 डिवाइड बाई, नीचे वाले में से भी दो लघुत्तम ले लेते हैं, ये 2 इससे गुणा हुआ 2 प्लस m2, इसका मॉडल। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, रिजल्ट क्या बचा अपने पास, रिजल्ट बचा अपने पास ये 1 बराबर 2m-1 बट्टा 2 प्लस m2। अब अपने को करना क्या है, मापांक घटाना है। जब हम किसी रेखा का मापांक घटाते हैं तो दूसरी तरफ प्लस माइनस लगता है, तो प्लस माइनस 1 बराबर 2m-1 बट्टा 2 प्लस m2। अब कर दीजिए क्रॉस गुणा, ये इससे गुणा होगा और ये पड़ा रहेगा, तो क्रॉस गुणा जब हम करेंगे तो ये इस प्रकार से आ जाएगा। इसको थोड़ा इधर ले लेते हैं, तो यह आ जाएगा प्लस माइनस 2 प्लस m2 बराबर 2m-1। तो यह आ जाएगा प्लस माइनस 2 प्लस माइनस m2 बराबर 2m-1। सबसे पहले प्लस लेने पर, प्लस लेंगे तो 2 प्लस m2 बराबर 2m2, m2 है -1, 2m2 को इधर ले लें, m2 माइनस 2m2 बराबर -1 -2, माइनस m2 बराबर -3, m2 बराबर 3, एक ढाल मान आ गया 3। क्या आ गया 3। दूसरा ज्ञात करना है, तो दूसरा ज्ञात करना तो इसको फिर इधर ले लीजिए, इस बार माइनस लेने पर, जब माइनस लेंगे तो ये देखिए यहां से माइनस लेते हैं, -2 माइनस m2 बराबर 2m2 -1। पक्षांतरण कर लें, इसको इधर लें, तो -m2 माइनस 2m2 बराबर -1 इधर है, ये -2 इधर जाएगा तो प्लस का 2, -m2 माइनस 2m2 माइनस का 3m2 बराबर प्लस का 1, m2 बराबर माइनस का 1/3। तो इस तरीके से कह सकते हैं m2 का मान 3 भी आएगा और m2 का मान -1/3 भी आएगा, दोनों ही इसके मान होंगे। इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं, अगर एक की प्रवणता दे रखी हो तो दूसरे की, अगर उन दोनों के बीच का कोण दिया गया हो तो। ऑलराइट, एक उदाहरण और लेते हैं नेक्स्ट। दो बिंदु है ये को मिलाने वाली रेखा, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा पर लंब है। दो रेखाएं हैं, दोनों एक दूसरे पर लंब है। रेखा
प्रथम पहली रेखा है वो दो बिंदु से जा रही है, -2 8 4 8 से जाती है। अब एक चीज देखिए, अगर दो बिंदु से रेखा जाती है, भाई दो रेखाएं हैं, दोनों लंब लंब होने की कंडीशन क्या पढ़ी थी हमने, m1 m2 बराबर -1। जब रेखाएं लंबवत हो तो m1 m2 बराबर माइनस, यानी अपने को इनकी प्रवणता ज्ञात करनी है। पहली रेखा है इन दोनों बिंदु से जा रही है तो प्रवणता क्या हो जाएगी, m1। मान लीजिए पहली रेखा की प्रवणता m1 है। प्रथम रेखा की प्रवणता बराबर m1, रेखा सेकंड प्रवणता बराबर m2। इन रेखा की प्रवणता मान ली तो m1 की वैल्यू क्या आएगी, m1 की वैल्यू आएगी, सूत्र है y2 - y1 बट्टा x2 - x1। y2 कितना है, ये देखिए, ये x1 y1 x2 y2 कितना है 8, 8 माइनस 8 सॉरी 6 है, आठ माइनस 6, ये 8 है ये 6 है, 8 माइनस 6 बट्टा 4 और 4 माइनस 2, तो 8 में 6 गया 2 और ये आ गया 4 + 2, 2 बट्टा 6 1 बट्टा 3। पहली रेखा की प्रवणता आ गई 1 बट्टा 3। m2 रेखा 2 पर बिंदु कौन कौन से हैं, 8 12, पहला बिंदु क्या है 8 12, दूसरा x चॉइस, इसको मान लेते हैं x1 y1, यह आ गया x2 y2। तो प्रवणता आ गई m2 बराबर y2 - y1 बट्टा x2 - x1। y2 कितना है इसमें 24 माइनस y1 कितना है 12 बट्टा x2 कितना है 8 माइनस x1 कितना है 8। 24 में से 12 गया 12 बट्टा x - 8। तो दोनों की प्रवणता आ चुकी है, ये m1 आ चुका है और ये m2 आ चुका है। अब दोनों का रिलेशन लगाते हैं। दोनों क्या है, परस्पर लंबवत है, और जब दो रेखाएं परस्पर लंबवत हो तो हम लिख सकते हैं दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत है, और लंबवत है इसका मतलब m1 m2 बराबर -1। m1 का मान कितना है 1 बट्टा 3, m2 का मान कितना है 12 बट्टा x - 8। ये रहा m1 और ये रहा m2 बराबर -1। ठीक है, तो करें सरल, तो इसको और ऊपर बढ़ाते हैं थोड़ा। तो ये आ गया अपने पास, ऊपर है 12, काट दें 4 × 12, तो 4 बट्टा x - 8 बराबर -1, वज्र गुणा कर दो तो 4 बराबर -x - 8, यह आ गया 4 बराबर -x + 8, x को इधर लाओ 4 को उधर भेज दो तो x बराबर 8 - 4, x बराबर 4। ये आपका फाइनल x का मान आ गया है। तो इस तरीके से हम दो रेखाओं की हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं यदि दोनों रेखाओं के लंबवत होने की कंडीशन दी गई हो। तो ये था रेखा का चैप्टर नंबर 10.1, जिसके बारे में मैंने आपको अध्ययन करवाया है। अगले वीडियो में, ये प्रथम वीडियो इसका, अगले वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस डालूंगा। इससे पहले आप खुद क्वेश्चंस निकालने का प्रयास करें, जितने भी उदाहरण हैं सारे निकालें। कोई भी समस्या होती है तो मुझे कमेंट्स करके बताएं, साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब करें